हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज 18 दिसंबर और 18 दिसंबर को हम करंट अफेयर के देश, दुनिया और राज्य के बारे में चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 105वें सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 105वें नंबर पर कौन कौन सा देश शामिल हुआ, ये बताना है। सीरिया, आर्मेनिया, मोल्डोवा, नन ऑफ द अबव। तो कौन शामिल हुआ भाई? मोल्डोवा शामिल हुआ है 105वें देश के रूप में। अगर बात हम करें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की तो पृथ्वी पर जो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य जो देश हैं वो इसमें शामिल होते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरण हमेशा पूरे साल क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं, या पूरे साल यहाँ पर क्या रहती है? धूप रहती है, जिसके कारण क्या सौर ऊर्जा पैदा कर सके। ठीक है ना। तो इन पृथ्वी के इन हिस्से में जो देश हैं जो तो वो कहाँ शामिल हो रहे हैं भाई? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो रहे हैं। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच वाले देश इसमें शामिल हो रहे हैं। था एक था 105वां देश, ये है 104वां, ये है 103वां देश, ध्यान रखना। और 101वां कौन सा है भाई? 101वां है नेपाल। कौन सा है? नेपाल। नेक्स्ट देखो, मोल्डेवे की बात है। मोल्डेवे की कैपिटल है चिस्मेन्यू और करेंसी है मोल्डेव लीन और वहाँ के प्रेसिडेंट है माये सेंदू। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 2015 में इसकी स्थापना हुई COP21 के समय भाई इंडिया एंड फ्रांस ने की थी पेरिस में। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया में। वहाँ के डीजी डॉक्टर अजय मेहता हैं, जो आशीष कुमार फ्रॉम मार्च 2025 से पहले पहले रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। ठीक है। किसने किया था? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने। और देखो, 100वां मेंबर कौन बना था? पराग्वे 100वां मेंबर बना था। और 101वां कौन सा बना भाई? नेपाल बना है। इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए 2030 तक $100 बिलियन तक जुटाना, इनका लक्ष्य है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? किसने किया भाई? ओडिशा, हरियाणा, उत्तराखंड, नन ऑफ दी अबव। तो किसने किया भाई? उत्तराखंड ने किया है। किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी साहब ने ये इस नीति का क्या किया? अनावरण किया है। ध्यान रखना। तो बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और सीएम के पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। कौन है भाई? गुरमीत सिंह यहाँ के क्या है? राज्यपाल। अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित किया गया। वरिष्ठ आईपीएस दीपक सेठ को उत्तराखंड का क्या बनाया गया भाई? डीजीपी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? डीजीपी बनाया गया है। उत्तराखंड लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का क्या शुभारंभ किया है? कहाँ से? उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम क्या किया है? लागू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई है। जोशीमठ का नया नाम क्या कर दिया है? जोशीमठ कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, 2024-25 में सैन्य मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, या रेलवे ने? तो किसने जीती है भाई? मुंबई ने जीती है। किसको हराकर जीती है? मध्य प्रदेश को हराकर। किसने जीती है? मुंबई ने जीती है। तो देखो, 2024-25 की सीजन की सैन्य मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई, सेकेंड टाइम। ठीक है। किसको हराया है भाई? फाइनल में एमपी को हराया है। बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक घरेलू चैंपियनशिप T20 प्रारूप में खेली जाती है। इसका आयोजन करता कौन है? बीसीसीआई। कब हुआ था भाई? 23 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 में मुंबई में हुई।
और मुंबई के कैप्टन कौन है भाई? श्रेयस अय्यर। एमपी के कैप्टन कौन है भाई? रजत पाटीदार। प्लेयर ऑफ द मैच सूर्यंश संदीस मुंबई की, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अजिंक्य रहाणे मुंबई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विदेश में टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले पहले भारतीय थे, तो उन्हीं के नाम पर ये ट्रॉफी खेली जाती है, ध्यान रखना। ये ट्रॉफी टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले पहले भारतीय थे, और इन्होंने 1936 में इंग्लैंड के खिलाफ 112 रन बनाए थे। लाल अमरनाथ टेस्ट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय थे, जब उन्होंने 1933 में बॉम्बे में इंग्लैंड के खिलाफ 118 रन भी बनाए थे। नेक्स्ट देख लो, अभी हाल में कौन से टूर्नामेंट हुए हैं। 9th वुमेन्स एशिया कप 2024 कहाँ पर हुआ था? श्रीलंका में। किसने जीता? श्रीलंका ने। किसको हराकर? इंडिया को हराकर। 9th आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज और यूएसए में। किसने जीता भाई? इंडिया ने जीता है। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? जसमीत बुमराह। और 9th आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ हुआ? बांग्लादेश। और किसने जीता है भाई? न्यूजीलैंड ने अफ्रीका को हराकर। 2025 में मेंस एशिया कप कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा, T20 फॉर्मेट में। 2025 का मेंस एशिया कप कहाँ होगा? इंडिया में, T20 फॉर्मेट में। और 2027 में मेंस एशिया कप कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में, वो होगा वनडे फॉर्मेट में। रणजी ट्रॉफी 2023-24 किसने कहाँ पर मुंबई जीती? कौन? विदर्भ। ईरानी कप 2024 कहाँ पर? मुंबई। शेष भारत ने। एसीसी न्यू हेड कौन है? सैमी सिल्वा, मतलब एशिया क्रिकेट एसोसिएशन का। और आईसीसी का नए हेड कौन है? जय शाह। कौन है? जय शाह। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में जॉर्जिया देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जॉर्जिया देश के राष्ट्रपति कौन बने भाई? डूमा बोको, मिखाइल कावेलास विली, और नवीन रामगुलाम, और मासातो कांडा। तो कौन बने भाई? मिखाइल कावेलास विली, जो एक फुटबॉलर भी हैं, ध्यान रखना। नवीन रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री है, ध्यान रखना। तो हाल ही में कौन किस किस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं, उन पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं, देख लेते हैं। बात किसकी हो रही थी? जॉर्जिया। जॉर्जिया कैपिटल क्या है? टेब्लिस। और करेंसी क्या है? जॉर्जिया लेरी। और वहाँ के पीएम कौन है? इरकाइल कॉपकेस दिज। अब देख दो, बोस्वाना के राष्ट्रपति कौन है भाई? डूमा बोको। कहाँ के भाई राष्ट्रपति? बोस्वाना के राष्ट्रपति है। और मॉरिशस के पीएम कौन है? नवीन राम गुलाम। कौन के? मॉरिशस के। एडीबी के 11वें प्रेसिडेंट कौन बने? मासातो कांडा बने हैं। और वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने? लुआंग क्वांग बने। कौन बने? लुआंग क्वांग बने। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियातो बने। कौन बने? प्रोबो सुबियातो बने। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हेरिनी अमरसूरिया। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन बने? अनुराग कुमार देश नायक है, जो अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर हैं। अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन बने? अब्देल बजीद तेबोनो, ठीक है। और थाईलैंड के पीएम कौन है? पेंटोगर्टन सिन वात्रा। और तुनिशिया के पीएम कौन है? कामिल मदोरी। कौन है? कामिल मदोरी। और कौन है? क्रिस्टन मिशेल कहाँ के पीएम है? इस्टोनिया के। और ईरान प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेस्कियान। कौन है? मसूद पेजेस्कियान। और यूके के पीएम कौन है? कीर स्टीमर्स। और नीदरलैंड के पीएम कौन है? डीक सूप। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति। आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन है? हला टॉम्स रॉटिर। और मैक्सिको के पहली राष्ट्रपति कौन है? क्लाउडिया सियन बाम। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन है? गीतानास नौशेदा। और चाड के पीएम कौन है? अल्लामाए हालिना। और चाड के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद इदरिस डेबी। तो ये हाल ही में बने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं किसी देश के। नेक्स्ट उत्तराखंड की बात हो रही। उत्तराखंड में वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया है। सारे रिपीट हो गए हैं। इस नीति का उद्देश्य आयुर्वेद योग के स्वास्थ्य सेवा एकीकृत करना और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। ऋषिकेश, एक मिनट रुकना, सही है। ऋषिकेश के पहले से ही विश्व योग राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसको? ऋषिकेश को। 10वां आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपोज का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। इस
योग नीति के तहत राज्य में 50 नए योग और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और हर जिले में आदर्श आयुष गांव भी विकसित होगा। इसी साल दिलराजप्रीत कौर को उत्तराखंड सरकार को अपना योग ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसे? दिलराजप्रीत कौर को। ध्यान रखना। सेमिकंड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, जिसकी थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सिक्योरिटी सोसाइटी। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। और NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। और एथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार। और ड्रग्स नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। और समान नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 13वां एडमिरल कप 2024 किसने जीता है? जापान, रसिया, इंडिया या पाकिस्तान? तो किसने जीता भाई? ये रशिया ने जीता है। 13वां एडमिरल कप 2024 2 अरब सागर में आयोजित किया जाता है। ठीक है। एडमिरल कप भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक अपतटीय लेजर रेडियल बोट रेस है। ध्यान रखना। ये केरल के एटिकुलम बीच के पास अरब सागर में आयोजित किया जाता है। यहाँ भारतीय नौसेना अकादमी और एजिमल स्थित है। 13वां एडमिरल कप 9 से 13 दिसंबर को 13वें संस्करण के रूप में रूस की टीम विजेता बनी है। भारतीय नौसेना एडमिरल कप अंतर्राष्ट्रीय नौकायन दौड़ है। एडमिरल कप में 3 स्पर्धा होती है, टीम, पुरुष और महिलाओं के लिए व्यक्तिगत श्रेणियां हैं। टीम पुरुष में प्रथम आया रूसी टीम। व्यक्तिगत पुरस्कार विजेता में पुरुष वर्ग में प्रथम कौन आया? रूस के लेफ्टिनेंट जनरल गोरकुनोव पेट्र इलिच प्रथम आए हैं। और महिला वर्ग में प्रथम है इटली की एनसाइन कैमिला ब्रेनबेई। और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरला में क्या है? कुनमदा झील में। ध्यान रखना। ये कौन से झील में होता है? नेहरू ट्रॉफी कुनमदा झील में होती है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 2025 के महाकुंभ मेले के दौरान भक्तों की मदद के लिए PM मोदी द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का क्या नाम है? कुंभ सबका, कुंभ सहायता चैटबॉट या कुंभ, चलो तो कौन है भाई? कुंभ सहायक चैटबॉट। ध्यान रखना। कौन है? कुंभ सहायक चैटबॉट। 4 जगह कुंभ लगते हैं। कहाँ? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में लगते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कुल मेले को शामिल किया गया। ध्यान रखना। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में, ध्यान, यूनेस्को में भारत के कितने धरोहर शामिल है? 43 धरोहर शामिल है। ध्यान रखना। 2017 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बना है भाई? कुंभ 76वां जिला बना है। कितना जिला बना है? 76वां जिला बना है। हाल ही में नुपीलाल नुमित 2024 कहाँ मनाया गया था? ये उत्सव कहाँ मनाया गया था भाई? मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में और मेघालय में। तो कहाँ मनाया गया भाई? मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। एन बीरेन सिंह यहाँ के CM है। मणिपुर हाल ही में नरपीलाल निमित 2024 मनाया गया, जो 1904 और 1939 में नरपीलाल विद्रोह के न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली महिलाओं के साहस और सम्मान करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। महिलाओं ने ब्रिटिश औपनिवेशिक में अन्याय के विरुद्ध जबरदस्त साहस का परिचय देने के विरोध का भी प्रदर्शन किया था। मणिपुर की राजधानी है क्या? इम्फाल। वहाँ के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य, जो एडिशनल चार्ज दिया रखा है। CM है एन बीरेन सिंह। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम है? तो कहाँ पर है भाई? मणिपुर में पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। लॉकहार्ट झील दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील है। कैसा है भाई? ये तैरता हुआ झील है ये। ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? नॉर्थ कोरिया, चाइना, USA और जापान। तो किसने किया है भाई? USA ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। बात USA की है तो USA के हाल ही में राष्ट्रपति कौन चुने गए? डोनाल्ड ट्रंप चुने गए। कितने नंबर के चुने गए? 47 के नंबर पे। USA में व्यक्तिगत रूप से एक आदमी 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार? 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। इससे पहले कई बार बन सकते थे। तो 22वां संविधान संशोधन द्वारा ये कर दिया गया 1952 में कि एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। और कितने साल के लिए बन सकता है? 4 साल के लिए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। नेक्स्ट सवाल है, बात USA की है। USA सेना ने अपने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसे डार्क ईगल के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरिडा
के कैनरोल स्पेस फोर्स स्टेशन पर किया गया है। स्पीड है 3800 मील प्रति घंटे, मैक 5 से अधिक है। भारत ने अभी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसे डीआरडीओ ने बनाया है। अभी भारत ने K4 न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रेंज 3500 किलोमीटर। कहाँ से? INS आर्यन सबमरीन से इसका परीक्षण किया गया है। हावसोंग 8 किसकी हाइपरसोनिक मिसाइल है? तो यह है नॉर्थ कोरिया की। और जिरकॉन किसकी हाइपरसोनिक मिसाइल है? तो यह है रशिया की। किसकी है भाई? रशिया की। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित जोधे अम्मा का निधन हो गया है। वो किससे संबंधित है? लेखिका, पत्रकार, बेगा चित्रकार, नन ऑफ द अबव। तो किसका है भाई ये? बेगा चित्रकार से संबंधित है। कौन? जोधे अम्मा निधन हो गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? MP से बिलोंग करती है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बेगा चित्रकार और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जोध्यम्मा अम्मा का 15 दिसंबर को क्या हो गया? निधन हो गया है। ये उमरिया जिले के लोडा गांव में रहने वाली थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में कौन सा डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? तो किसके? चीन, यूए, जापान, नन ऑफ द अबव। तो किसके बीच? यूए के बीच में हुआ था। भारत, फ्रांस, यूएई के बीच में अरब सागर में कौन सा अभ्यास युद्ध अभ्यास हुआ भाई? डेजर्ट नाइट का अभ्यास हुआ है। बात यूएई की है। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI के दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया है। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। एयर एक्सपो 2024 कहाँ पर हुआ भाई? अबू धाबी में हुआ है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई क्या दिया है भाई? शीर्ष पर। यहाँ ध्यान रखना, ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष पर है। वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन भी कहाँ शुरू हुआ भाई? दुबई में हुआ है। SIDM सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ने यूए के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। और भारत और यूए के ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता पर भी क्या हुआ है? हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता का 12वां सदस्य बने हैं? चीन, सिंगापुर, ब्रिटेन, नन ऑफ द अबव। तो कौन बना भाई? ब्रिटेन बना है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। PM कौन है? कीर स्टीमर। तो देख लेते हैं, लंदन है राजधानी, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टीमर। विश्व के नेताओं का शिखर सम्मेलन, विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 का हुआ था भाई? लंदन में आयोजित हुआ था। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? राचेल रिवीस है। और ब्रिटेन में भारतीय मूल के सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर क्या लिए है? शपथ ली है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है? लंदन। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को क्या बनाया गया है? विदेश मंत्री बनाया गया है। यूके ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है? प्रवीण रॉय को, प्रीति लोबाना को, प्रीति अग्रवाल को, नन ऑफ द अबव। तो किसे क्या भाई? प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस चीज की नियुक्ति है? डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मादक फॉलो नियुक्त किया गया है। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है। यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया है। जयंत मेहता को अमूल का हेड बनाया गया है, MD नियुक्त किया गया है। नीलाब्र सेन गुप्ता को भारत इलेक्ट्रॉन लिमिटेड की चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला है। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफ टाइम लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघव सर जोशी को ब्रह्मोस एयरपोर्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जे सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मैनी रामायणाज मैनी लेसन्स का प्रकाशित की जाएगी? संजय मूर्ति, पुनीत गोयनका, आनंद नीलकंठा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके? आनंद नीलकंठा। किसकी बुक है भी ये? आनंद नीलकंठा की ये बुक
है। हाल ही में कौन कौन सी बुक आई हैं देख लेते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की बुक है न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर दिनेश सहारा अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है। माणिक कोटवाला के द्वारा लिखित पुस्तक है बायोंड द हिग्स बोसन। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडली की है माँ मदर। कौन सी बुक है भाई? माँ मदर। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री पुस्तक है अनसील्ड। और थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक है रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड की द्वारा लिखित पुस्तक है वॉर। कौन सी पुस्तक है? वॉर। हाल ही में किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हुआ भाई? इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है हाल ही में। बाद इंडोनेशिया तो राजधानी जकार्ता करेंसी है इंडोनेशिया रुपये। और वहाँ के प्रधान प्रेसिडेंट कौन है भाई? ये हैं प्रोबो सुबियातो। ध्यान रखना, भारत और इंडोनेशिया में आतंकवाद विरोधी सहयोग में सुदृढ़ किया है। और वहाँ के इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं प्रोबो सुबियातो। इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी में ज्वालामुखी फटा था। और इंडोनेशिया के मारपी ज्वालामुखी में भी क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। 40वां एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजन किया गया था। और इंडोनेशिया भारत में जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। ध्यान रखना, सबसे प्रदूषित राजधानी किसकी? जकार्ता, इंडोनेशिया। फीफा के आगामी अंडर 70 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा संपर्क 4.0 की पहल शुरू की है? हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ की है भाई? महाराष्ट्र में की है भारतीय नौसेना ने कहा संपर्क 4.0 पहल। महाराष्ट्र की बात है। महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई। महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस 18 नंबर के। और वहाँ के राज्यपाल हैं सीपी राधा कृष्ण। कौन है? सीपी राधा कृष्ण। राजस्थान की बात है, राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और राज्यपाल है हरिभाऊ केशवराव बांगड़े। और हरियाणा के सीएम है नायाब सैनी। कौन है? नायाब सैनी, जो सेकंड बार बने हैं। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ पर हुआ भाई? महाराष्ट्र के बम्बई में हुआ है। अश्विनी भिड़े मुख्यमंत्री की क्या बनी है? प्रधान सचिव बनी है। वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की क्या बनी है? डीजीपी बनाई गई है। भारत में जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 3.3% हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र सरकार ने लक्ष्मण सेठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। किसे? लक्ष्मण सेठ को। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया। किसका? राज्य माता का दर्जा दिया है। तो ये थे आपकी करंट अफेयर। अब देख लेते हैं डेली डोज। डेली जीके में हम क्या डेली डोज में कौन से जीके पढ़ाते हैं? आज विश्व के घास के प्रमुख मैदान कौन कौन से, वो देख लेते हैं। लानोस कहाँ के घास के मैदान है? वेनेजुएला। कैटिंगा और सोंडो और कहाँ के हैं? कंपोज। और पंपास कहाँ के हैं? ब्राज़ील और अर्जेंटीना के। कहाँ है? ब्राज़ील और अर्जेंटीना के। कहाँ? पंपाज है। सवाना घास के मैदान कहाँ है? पूर्वी और मध्य अफ्रीकी। कहाँ के हैं? सवाना। वेल्ड घास के मैदान कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका। डाउन्स घास के मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। कैटम्बरी घास के मैदान कहाँ है? न्यूजीलैंड। प्रेरी घास के मैदान कहाँ है? अमेरिका। पुस्ताच घास के मैदान कहाँ है? हंगरी और रूस के आसपास क्षेत्र स्टेपी है। यूरोप और एशिया का क्षेत्र घास के मैदान है। तो ये थे डेली डोज में। आज देख लेते हैं क्यूज की। आज के क्यूज में क्या क्वेश्चन है? फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब फटाफट कल हमने क्या क्वेश्चन किए हैं वो देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय डाक दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा ने कब अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो कब मनाया? 14 दिसंबर को मनाया है। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में किस देश के दूतावास का उद्घाटन किया? तो किस देश का किया भाई? मालदीव का किया है। हाल ही में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो कब किया गया? 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने शुरू की है? तो किसने शुरू की है भाई? गुजरात ने शुरू की है। किसने शुरू की है? गुजरात है। हाल ही में यूनेस्को किस देश की चावल से बनी शराब को साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया? तो कहाँ की है भाई? ये जापान की। कहाँ की है? जापान की।
हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में किन राज्यों की ग्राम पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तीनों को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस रोग के मामले में 69% की कमी है? तो वो कौन सा है? मलेरिया। कौन सा है? मलेरिया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए लोगो गीत और शुभंकर का उद्घाटन किया? तो किस राज्य ने किया भाई? उत्तराखंड ने किया है। हाल ही में किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया? तो किसने किया है भाई? भारत ने किया है, चाइना को हराकर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी वित्तीय वार्ता गुजरात के गिफ्ट सिटी में आयोजित की गई है? तो किसके साथ? यूके के साथ। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का क्या बनाया गया है? मादक फेलो चुना गया। तो किसे चुना गया भाई? डॉक्टर मोहन को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को विवाह शुद्धि अभियान की शुरुआत की? तो किसने की है भाई? कर्नाटक ने की है। किसने की है? कर्नाटक ने। 14 दिसंबर 2024 में शुरू लाडो प्रोत्साहन योजना किस तारीख के बाद जन्मी बेटियों पर लागू होगा? तो ये होगा 1 अगस्त 2024 से जन्मी बेटियों पर लागू होगा राजस्थान में। तो ये था कल का क्यूज। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन बने? तो कौन बने भाई? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।